दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। आज अपने जो आपको बताया था कि पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आपका जो दो टॉपिक आपको वैसे करवा दिए गए हैं और YouTube के अंदर डाल दिए गए हैं। तीसरा आज जो टॉपिक है वो अपने आज स्टार्ट करेंगे नस्लों के बारे में, गाय के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि डिटेल गाय क्या होती है, गाय के बारे में पूरा का पूरा जितना भी अपना गाय के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें अपने गहनता से क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं गाय। गाय स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, मतलब कौन से जगत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आती है जी एनिमलिया के अंदर। कौन से जगत के अंदर? एनिमलिया के अंदर। उसके बाद में इसका विभाग कौन सा है? ठीक है, इसका विभाग कौन सा है? तो विभाग है कोर्डेटा। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ते हैं ये मतलब कौन से वर्ग के अंदर आती है। तो ये आते हैं मेमेलिया के अंदर। किसके अंदर? मेमेलिया के अंदर आती है। ठीक है, मेमेलिया मतलब स्तनधारी उसको बोलते हैं जो क्या देते हैं, तो दुग्ध देते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद में जगत हो गया, विभाग हो गया, वर्ग हो गया। उसके बाद में रह गया एक अपना कौन सा, लास्ट गण। गण कौन सा होता है? आर्टियोडेक्टा इला। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना, आर्टियोडेक्टा इला। ठीक है, उसके बाद में ये गाय के बारे में बेसिक जानकारी है। ठीक है, गाय के बारे में बेसिक जानकारी है। फिर अपने क्या करते हैं NBAGR। इसके अनुसार है ना NBAGR। वैसे आपको मैंने इंस्टीट्यूट करवाए थे तो उसमें NBAGR के बारे में डिटेल बताई थी। तो अब मैं कुछ डिटेल नहीं बताएंगे, अपने हिसाब से थोड़ा चलेंगे। ठीक है, NBAGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है भाई? बेंगलोर के अंदर। कहाँ है? कहाँ सबसे पहले कहाँ था? बेंगलोर के अंदर था। कब? इसकी स्थापना कब होती है? 21 सितंबर 1984 के अंदर। 21 सितंबर 1984 के अंदर क्या होती है इसकी स्थापना। उसके बाद में इसको क्या कर दिया था, मैंने बताया था, वैसे कोई डिटेल पड़ी थी इसके बारे में। और इसको कर दिया था, स्थानांतरण कर दिया था कहाँ? करनाल हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा के अंदर। तो वो तारीख याद रखनी है कौन सी? 19 जुलाई 1985 के अंदर। इसके अनुसार गाय की नस्लें हैं जो NBAGR है। अभी आपको ये NBAGR नाम याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद कर लेना BAGR। ठीक है ना, इस तरीके BAGR। ठीक है, तो NBAGR के अनुसार गाय की जो नस्लें हैं आपके NCERT के अनुसार, अपने जो NCERT है उसके हिसाब से अपने चलेंगे। तो अन्य किताबों की मतलब क्या है कि अपने NCERT पे अपने रेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर अपने रेट लगा सकते हैं। NCERT पे अपने जो +2 की जो 12वीं की जो किताब है उस पर अपने रेट लगा सकते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे ये इतनी दी हुई है। ठीक है, तो NBAGR के अनुसार आप इस तरीके से लिखना, यहाँ इस तरीके से स्टार बना के लिखना है या तीर बना के लिखना है कि NBAGR के अनुसार गाय की नस्लें कितनी होती है? 40 होती है। ठीक है, NBAGR जो है उसने ये बताया कि जो गाय की जो देसी नस्लें हैं वो कितनी है? 40 है। ठीक है ना, गाय की एक ऐसे निकले ना देसी नस्लें, तो कितनी है? 40 है। ठीक है, वैसे आपको गाय, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर लेना, साइड में क्या कर लेना, डब्बा बना लेना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लोगे, डब्बा बना लोगे। डब्बा बनाने के बाद में यहाँ लिख देना गाय
यहाँ लिख देना भैंस, यहाँ लिख देना बकरी और यहाँ लिख देना भेड़। ठीक है, भेड़ लिख देना। इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद में आप क्या करोगे, गाय, गाय का अपने को मैंने आपको बता दिया, गाय का कितना होता है 40 होता है। गाय का कितना होता है 40, मतलब 40 मतलब एनवीएजीआर के अनुसार गाय की नस्लें कितनी पाई जाती है 40 पाई जाती है। और भैंस की कितनी पाई जाती है, भैंस की कितनी पाई जाती है, अभी भैंस की पाई जाती है 13। ठीक है, 13 दूना कितने होते हैं 26। ठीक है, 13 दूना कितने होते हैं 26 होते हैं। तो मतलब दो जोड़े हैं ना, तो 40 में आप जोड़ दो कितने, ये दो जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 42। तो ये किसकी होगी, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, तो भेड़ की नस्ल एनवीएजीआर के अनुसार कितनी है 42, और बकरी कितनी है 46, और भैंसी कितनी है 13, और गाय कितनी है 40। इस तरीके से अपने क्या कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से लिख लेना एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है गाय भैंस भेड़ बकरी, इस तरीके से। बाकी अपने पढ़ेंगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपको वैसे ही बताने के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब इतना आपने उतार लिया है तो आगे अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे आपको सभी को पता है गाय होती है, गाय दो प्रकार की होती है ना। एक तो होती है देसी गाय, हाँ जी देसी गाय है। एक आपली भाषा में बोले क्या रहता है मारवाड़ी मतलब एक तो बोला देसी गाय, एक कहता है अमेरिकन गाय। अमेरिकन नहीं होती, अमेरिकन वैसे होती तो अमेरिकन ही है, और वो उसको बोलते क्या है, अपने बोलते हैं उसको विदेशी गाय बोलते हैं। ठीक है ना, विदेशी गाय। ठीक है, देसी गाय, देसी गाय इसका क्या नाम है, जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोस इंडिकस, इंडिकस। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोस टॉर्सस। ठीक है ना, बोस टॉर्सस। ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, थुई पाई जाती है। ठीक है, थुई पाई जाती है। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे। ठीक है ना, तुलना करेंगे इसके बीच में। ठीक है, देसी गाय का भी अपने को पहचान करें तो क्या, यहाँ देसी गाय के अंदर क्या पाई जाए, थुई पाई जाए। ठीक है, और इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, थुई नहीं पाई जाती। ठीक है, थुई जानो नहीं क्यों है, थुई नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, इस ये जो विदेशी गाय है इसको क्या बोलते हैं, जेबू गाय भी बोलते हैं, जेबू गाय भी कहते हैं, जेबू गाय भी कहते हैं। ठीक है ना, जेबू गाय भी कहते हैं। उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, ये होगी बोस इंडिकस, थुई पाई जाती है। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट जो है वो अपने पढ़ेंगे क्या चीजें, बीजे जो इसके अंदर क्या पाई जाती है, थुई पाई जाती है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कुबड़ पाई जाती है इसके। ठीक है, कुबड़ पाई जाती है इसके अंदर, कुबड़ नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये थुई को हम्पड़ बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये हम्पड़ है और ये नॉन हम्पड़ बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करना। और इसके अंदर कुबड़ पाई जाती है, इसके अंदर कुबड़ नहीं पाई जाती है। और जो देसी गाय होती है उसके अंदर क्या होती है, वसा की मात्रा, वसा की मात्रा। ठीक है, वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 4.5% पाई जाती है। ठीक है ना, 4.5% पाई जाती है। और उसके बाद में अपने बात करें तो इसके अंदर वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 3.7, यानी 3.7 पाई जाती है। निम्न संख्या के अंदर भी इतने यही भी दिया हुआ है, 3.7 पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। अब देसी गाय के बारे में अपने और बात करें कि देसी गाय होती है तो वो मतलब इसका जो दूध होता है, जो दूध होता है वो क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, क्या होता है, दूध क्या होता है, पीला होता है। और इसकी ये जो विदेशी गाय है,
कौन सी गाय? विदेशी गाय। विदेशी क्या गाय का दूध होता है, क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से आता है जेट के अंदर, प्रश्न बहुत बार आ चुका है जेट के अंदर, आईसीआर के अंदर, ये तो नॉर्मल है। ये तो गाय के बारे में प्रश्न यदि प्रश्न आए तो ये दूध वाला प्रश्न तो पक्का आता है। ये इस तरीके से प्रश्न आया कम से कम दो चार पेपरों के अंदर मैं देख लिया मैंने। गाय का मतलब क्या है कि गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। ठीक है ना। तो कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? गाय का दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है। इस तरीके से अपने पढ़ेंगे। ठीक है। अब अपने बात क्या करते हैं, इस तरीके से आप क्या करो? तीर लगाओ। तीर लगाने के बाद में आप इस तरीके से कहो राजस्थान में राजस्थान में गाय की, या इस तरीके से लगाना, राजस्थान में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने जो राजस्थान है इसके अंतर्गत की है कि मतलब दूध सबसे ज्यादा दूध होता है तो किसका होता है? गाय का दूध अपने प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और भारत के अंदर अपने बात करें तो भैंस का स्थान है। ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा भैंसों का दूध है भारत के अंदर होता है। ठीक है। और राजस्थान के अंदर बात करें तो किसका है? गाय का। मतलब गाय राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में गोवंश मतलब गाय प्रथम स्थान है। ठीक है। गोवंश प्रथम स्थान है। आई बात समझ में। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं, एक बार इसको क्या कर लो? उतार लो। ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लो? उतार लो। ठीक है। तो आप इस तरीके से आप उतार रहे हो ना, तो इतना मतलब इनको कंपैरिजन कर करके उतार रहे हो तो आपके लिए मतलब ये जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इंडिकस ये होती है, ये होती है, मतलब इसमें दूध में ये पाई जाती है। मतलब कंपेयर करके अपने कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़ वही हो जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब याद अच्छी तरीके से आपकी रहेगी। ठीक है। उतार लिया क्या? चलो एक बात और लिख लोगी, जगह पड़ी है शायद मेरे को लग रहा है। ठीक है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 17.5% पाई जाती है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 17.5% पाई जाती है। इसको आप उतार लो, उतारना है तो उतार लोगे। उतार लिया होगा शायद में। प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 17.5 और 5, और एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? 17 को अपने क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। 17 मतलब 16, 17 मतलब 16, मतलब 8.5 पाई जाती है। क्या 8.5 क्या पाई जाती है? एसएनएफ की मात्रा पाई जाती है जी। एसएनएफ क्या होता है? एसएनएफ होता है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। क्या होता है? कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। ठीक है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। इस तीर लगा के निशान लगाना है। गाय में प्रसव के बाद जर जानते हो ना क्या? उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मेरे को लग रहा है ना। इस तरीके से यहां से लिखो, गाय में प्रसव के बाद प्लेसेंटा, या उसको बोलते हैं जर। लिख लेना जर। ठीक है। जो जर होती है वो कब कितने टाइम तक निकल जाती है? कम से कम कितना टाइम लगता है? 5 से 6 घंटे। ठीक है ना। अब बेसिक प्रश्न है ये प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ये आ सकते हैं आपसे, वो आपसे पूछ सकता है वो भी। मतलब गाय का जो प्रसव होता है, प्रसव होने के बाद कितने घंटों के बाद में उसकी जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल जाता है। तो मतलब आपको याद रखना है कितने? 5 से 6 घंटे।
ठीक है ना। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अगर ये प्रश्न वाला हो गया टॉपिक अपना, ठीक है। उसके बाद में अपने रखते हैं गाय के बारे में, आगे मतलब इस तरीके से लगाने, गाय के बारे में जानकारियां, प्रमुख जानकारियां, इस तरीके से लगाओ, ठीक है ना। प्रमुख जानकारियां के अंतर्गत अपने वो करेंगे, मतलब गाय के समूह को क्या बोलते हैं, वो जो प्रथम मतलब बछड़े को क्या बोलते हैं, ठीक है, बच्चे देने की क्रिया क्या होती है, इस तरीके से अपने पूरे उसको क्या विस्तार से जितना है ना उसको विस्तार से अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे गाय के समूह। गाय का समूह क्या कहलाता है, हड़ कहलाता है, ठीक है। गाय का समूह क्या कहलाता है, हड़, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है। वयस्क नर, वयस्क नर, वयस्क नर क्या कहलाता है, सांड कहलाता है, या इसको बोलते हैं बुल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी 3 नंबर पॉइंट, वयस्क मादा। वयस्क मादा क्या कहलाती है, COW, काऊ कहलाती है या गाय कहलाती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 4 नंबर, युवा नर के बारे में। युवा नर क्या कहलाता है, युवा नर कहलाता है बुल काफ, बुल काफ कहलाता है। युवा नर क्या कहलाता है, बुल काफ कहलाता है। 5 नंबर, युवा मादा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हिफर कहलाती है, क्या कहलाती है, हिफर। युवा माता क्या कहलाती है, हिफर कहलाती है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट अपना, बंदियाकर्त नर। बंदियाकर्त नर, ये बात है, मार कर चलन कौन आ जाओ। बंदियाकर्त नर क्या कहलाता है, स्टील, या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलक। हाँ भी मार्कर नहीं चल रहा है तो सही डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बंदियाकर्त नर हो गया, स्टील बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं गुल्लक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 7 नंबर, 7 नंबर अपने बात करते हैं किसकी, मांस की। मतलब गाय का मांस क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो गाय का मांस कहलाता है बीफ कहलाता है, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है, ठीक है। और अपने इस तरीके से लिख लेना, बछड़े का मांस क्या कहलाता है, बछड़े का मांस कहलाता है विल, क्या कहलाता है, विल कहलाता है, विल, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ रहे हैं कौन सा, ये हो गया मांस, हो गया। मांस होने के बाद में मतलब गाय की बच्चे देने की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, क्लेविंग कहलाती है, क्या कहलाती है, क्लेविंग, क्लेविंग कहलाती है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं यौन क्रिया, यौन क्रिया, यौन क्रिया क्या होती है, यौन क्रिया को क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं, ठीक है, सर्विंग बोलते हैं, सर्विंग कहते हैं। और जो गाय का जो नवजात बच्चा होता है, ठीक है, नवजात बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका कुल कौन सा होता है, कुल होता है इसका बोविडी होता है, बोविडी होता है। और इसके अंदर टून कितने पाए जाते हैं, टून पाए जाते हैं कितने, 60 पाए जाते हैं। मतलब गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है इसके अंदर, 60 पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात करते हैं इसके बारे में, आ गया मधचक्कर, मधचक्कर, मधचक्कर के अंदर अपनी बात करें तो मधचक्कर दिनों के अंदर होता है, ठीक है ना। तो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, ठीक है ना। मधचक्कर होता है, पोस्ट से साइकिल बोलते हैं। और मधचक्कर की, गाय के मधचक्कर की जो अंतिम अवस्था है, अंतिम
अवस्था, गाय के मध्य चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? डाइएस्टर कहलाती है, डाइएस्टर कहलाती है। ठीक है, मध्य चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? डाइएस्टर कहलाती है। उसके बाद में ये तो हो गया मध्य चक्र। इस तरीके से आप ना तीर लगा लेना, ठीक है ना, आपके तो जो बड़ा रजिस्टर होगा, बड़ा रजिस्टर लगाना इसके लिए, ठीक है ना। अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? अंतिम अवस्था डाइजेस्टर कहलाती है। मध्य चक्र हो गया, उसके बाद में आता है मध्यकाल। मध्यकाल कितने घंटा होता है? 8 से 24 घंटे। ये तो है मतलब अनुमानित है, ठीक है, तो प्रश्न आएगा तो इस तरीके से आएगा। और यदि फिक्स कोई पूछ ले तो कितने होता है? 18 घंटे फिक्स है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? क्या अभी 8 से 24 घंटे, तो मतलब 8 से 24 घंटे के बीच में आएगा। और यदि फिक्स है तो मध्यकाल 18 घंटे, ठीक है। उसके बाद में मध्यकाल हो गया। मध्यकाल के बाद में क्या होता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का समय, मतलब अंडे का निर्माण का समय, मतलब अंडे का मतलब फूटने का समय। तो 7 से 7 में कितनी होती है? अभी 14 घंटे, 7 से 14 घंटे, ठीक है। और उसके बाद में यौवन आयु, उसके लिए यौवन आयु मतलब परिपक्व होना, ठीक है, लिए मतलब निषेचन के लिए परिपक्व होने, उसके लिए अपने बात करते हैं देसी गाय की। देसी गाय के लिए यौवन आयु कितनी चाहिए? कितनी होती है? 24 से लेके 30, ठीक है, माह, 30 माह दिन, ठीक है। उसके बाद में विदेशी नस्लों के लिए दिखाई दे रहा है क्या? अभी बताना, शायद नहीं दिखाई देता होगा ना। तो विदेशी नस्लों के लिए, अब इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। विदेशी नस्लों के लिए कितनी होती है? विदेशी नस्लों के लिए होती है 14 से 18 माह है। और वैसे अपने बात करें कौन सी नस्ल के लिए? संकर नस्ल के लिए होती है। संकर नस्ल जो हाइब्रिड जो नस्ल होती है उसके लिए कितनी होती है? वो होती है 22 से लेके 24 माह, ठीक है, 22 से लेके 24 माह। यहाँ से प्रश्न 100% प्रश्न आता है, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे जेट वालों के लिए यहाँ से पक्का प्रश्न है। अब की बार यहाँ से 2 प्रश्न पक्के आएंगे जेट वालों के लिए। उसने जो आपको जो यूनिवर्सिटी करवा रही है जयपुर वाली, तो उसने ये बात कहा कि हम ऐसे बंदे रखेंगे जो परफेक्ट हो, अपने हिसाब से तैयारी करना भी। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करना, जितनी आपको यहाँ करवा रहे हैं इसके हिसाब से तैयारी करना, ठीक है। उस उतार लिया होगा इतना आपने, शायद साथ में उतारते रहेगा, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। कोई 2-3 बार आप इसको रिवीजन करो तो याद हो जाएगा। काय के समय को एडवेशन नर सांड या बुलवेशिक मादा काऊ, युवा नर बुल कफ कहलाता है, युवा मादा इफर कहलाती है। उसके बाद बंदिया का स्टेडिया बुल कहलाता है, मां से बीफ कहते हैं, बछड़ा क्या बोलते हैं, जो इसका जो बछड़ा तो उसको क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं। बच्चे देने की क्रिया क्लेविंग कहलाती है, सेवन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। उसके बाद नवजात बच्चा कॉफ कहलाता है। फिर उसमें कुल उसका क्या होती है? कोविड होता है, 2 बराबर कितने होते हैं? 60 होते हैं। मध्य चक्र कितने दिनों के होते हैं? 21 दिनों के अंदर होता है। और अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? इसकी डाइजेस्टर कहलाती है। मध्यकाल कितना होता है? 8 से 24 घंटे। और फिक्स कितना होता है? 18 दिन। अंडोत्सर्ग का समय कितना होता है? 7 से 14 घंटे फिक्स होता है, ठीक है। और यौवन आयु कितनी होती है? यौवन आयु के लिए मतलब देसी और विदेशी के लिए अलग अलग मैंने यहाँ बता दिए। देसी विदेशी और संकर के लिए तीनों की बताइए मैंने, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आगे लिखो भी गाय का गर्भकाल। कंफ्यूजिंग प्रश्न है गर्भकाल ये तो बहुत बार प्रश्न आया हुआ भाई, घनी बार आया हुआ प्रश्न हो गर्भकाल वाला, ठीक है। तो गर्भकाल वाला अपने को याद रखना है। ये जो जेट जूट ये छोटे पेपर है होते हैं इनके लिए, तो ये तो गर्भकाल तो पूछ लेता है, ठीक है। गर्भकाल, तो गाय का गर्भकाल कितना होता है? ठीक है, लिखो गर्भकाल 280 से 282 दिन,
ठीक है, गर्भकाल मतलब गाय के पेट में बच्चे रहना कितने दिन लेता है, 280 से लेके 282 दिन के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, और गाय के अंदर अपने को एक इस तरीके से लगा लेना, ठीक है। जो गाय है उसका जो मुख्य स्रोत पोषक तत्व, उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से मतलब जो पशु होता है, अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, पशुओं में मतलब क्या है कि दीवार को चाटना, दीवार पशु किसकी कमी के कारण दीवार चाटेगा, तो आपको याद रखना है कैल्शियम। या यदि इस तरीके से याद नहीं होता है तो दीवार को अंग्रेजी में बोलते हैं वाल बोलते हैं, और यहाँ ए लगा है और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, ए। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में ये है फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी से क्या होता है, फास्फोरस की कमी से पशु क्या करने लग जाता है, पशु क्या करता है, भूखा और हड्डियां कमजोर हो जाएगी, उसकी भूख सहन करने लग जाएगा, मतलब भूखा हो जाएगा। और उसके बाद में असामान्य वस्तुओं को खाना स्टार्ट करने लग जाएगा, को खाना शुरू करने लग जाता है, ठीक है। तो किन की कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण। और ये दोनों जो तत्व है ये किसके स्रोत होते हैं, दुग्ध के स्रोत होते हैं, दूध के स्रोत। इस तरीके से मैं यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से दूध के स्रोत कौन से तत्व है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं 1980 के अंतर्गत गिर नस्ल की गायों को कहां भेजा गया था, ब्राजील भेजा गया था, ठीक है। गिर नस्ल की गायों को कहां भेजा गया था, ब्राजील भेजा गया था, ठीक है। अब अपने बात करते हैं श्वसन दर प्रति मिनट के अंदर होती है इसकी श्वसन दर। गाय की जो श्वसन दर होती है, जो सांस लेने की दर होती है वो कितनी होती है, वो उसके बारे में अपने क्या पढ़ेंगे। तो ये होती है 20 से 25 मिनट, ठीक है। 20 से 25 मिनट क्या होती है इसकी श्वसन दर होती है, मतलब 1 मिनट के अंदर 20 से 25 मिनट बार ये सांस लेती है, ठीक है ना। मतलब 25 बार ऐसे इस तरीके से सांस 1 मिनट के अंदर 20 से 25 बार सांस लेती है। अपने मनुष्य होता है वो कितनी बार लेता है, 72 बार लेता है ना, इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए अपने बात करते हैं आगे इसका तापमान। गाय का जो तापमान कितना होता है, 101.5 डिग्री फारेनहाइट, ये तो है फारेनहाइट के अंदर, ठीक है। यदि वो प्रश्न पूछ ले किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर पूछ ले, किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर पूछ ले, तो फिर अपने क्या करेंगे, सेंटीग्रेड के अंदर कितना होता है, 38.5%, 38.5 डिग्री, ठीक है। तापमान आ गया, श्वसन दर आ गई, ठीक है, तापमान आ गया, श्वसन दर आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब अपने एक और आपको मैं बता देता हूँ बात है, मतलब इसका जो आगे यहाँ लिखूंगे, अब मिटा दूंगी या फिर ये सिस्टम, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ये जो कैल्शियम और ये जो फास्फोरस है, इसकी कमी से इन दोनों जब तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है पता है क्या आपको, लिखना है तो लिख लेना, टिक्का रोग होता है, ठीक है ना।
कौन सा? पिका रोग होता है, पिका। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्या आप यदि आप कह रहे हो तो अब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा रोग होता है? पिका रोग होता है। उसके बाद में औसत दुग्ध काल, औसत दुग्ध काल, तो इसका औसत दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन होता है। ठीक है, ये मतलब 300 दिन मतलब 6 महीना 20 दिन के दिया दूध देगा। ठीक है, और शुष्क काल, ड्राई पीरियड, शुष्क काल कितने दिन का होता है इसका? शुष्क काल कितने कितने दिन का होता है इसका? शुष्क काल ड्राई पीरियड कितने दिन का होता है? 60 है, तो मतलब 30 30 दूना कितनी होती है? 60, मतलब 60 दिन का होता है, 60 दिन का। तो प्रश्न आपके इस तरीके से आएगा कि गाय के मतलब औसत दूध काल कितना होता है, तो 300 दिन कर देना उसमें, और शुष्क काल कितना होता है? 60 दिन। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और मैंने आपको उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको 2000 आपको प्रश्न मिलेंगे, और प्रश्न इस तरीके से मिलेंगे। आज आपने देखे होंगे इस जो जो आज मैंने इस तरीके से याद करवाई, ये तो अभी तक स्टार्ट हुई है। जो एनिमल जो गाय है वो अभी तक स्टार्ट हुई है, उसके बाद में आगे तो बहुत डिटेल पड़ी है इसकी आगे, वो भी पढ़ेंगे। और जो ये जो जनगणना वाले जो टॉपिक हैं, जो आंकड़े वाले टॉपिक हैं, उनको अपने लास्ट के अंदर बाद में अपने कंप्लीट अलग तरीके से अपने करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये मतलब जो 2000 प्रश्न है, ये उससे प्रश्न आपका एक भी बार नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।